हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इस चैनल में हम डेली अपडेट, एग्जाम प्रिपरेशन सॉल्यूशंस, जीके नॉलेज, बेसिक इंफॉर्मेशन, क्विज, गेम्स एंड स्टडी मटेरियल्स डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम इस वीडियो को क्या देखेंगे, क्या समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है फ्लूइड इंग्लिश एंड हिंदी बेस्ट ऑफ ऑल लेवल्स। आपको हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाना है, डेली के 50 सेंटेंसेस इस टाइप से आपको देखना है, सीखना है, और इनको जो आपको कठिन वोकैबुलरीज लगे तो उनको प्लीज नोट डाउन भी करते चले। सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन की बात कर लेते हैं। वेक अप, इट्स मॉर्निंग। जग जाओ, सुबह हो गई है। वेक अप, इट्स मॉर्निंग। इसके बाद मुझे एक कप चाय चाहिए। नीड अ कप ऑफ टी, या फिर यहाँ पर आई भी लगा सकते हैं। आई नीड अ कप ऑफ टी। आई नीड अ कप ऑफ टी। इसके बाद है मेरा टूथब्रश कहाँ है। वेयर इज माई टूथब्रश। क्वेश्चन मार्क है इसलिए क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। वेयर इज माई टूथब्रश। मुझे काम के लिए देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क। आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क, है ना, काम के लिए लेट हो रही है। आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क। Have you seen my keys? क्या आपने मेरी चाबियां देखी? Have you seen my keys? Seen मतलब देखना, और क्या है, क्वेश्चन मार्क है इसलिए have से शुरू हो रहा है। Let's have breakfast. चलो नाश्ता करते हैं। Let's have breakfast. ये जो लिखा हुआ है इसको I will पढ़ते हैं। I will be back in 10 minutes. मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। I will be back in 10 minutes. आप अलग सेंटेंस भी बना सकते हैं। I will be back in 1 hour, 2 hour, कुछ भी। इसके बाद did you sleep well? क्या आपको अच्छी नींद आई? Did you sleep well? Did you sleep well? I have a lot of work today. आज मुझे बहुत काम है। I have a lot of work today. नेक्स्ट है brush your teeth properly. अपने दांत ठीक से साफ करो। Brush your teeth properly. इंग्लिश में ठीक को बोलते हैं proper, properly. Brush your teeth properly. नेक्स्ट देखते हैं सोशल कन्वर्सेशन के बारे में देखते हैं। How are you doing? आप कैसे हो? How are you doing? या फिर How are you? Long time no see. बहुत दिनों से दिखे नहीं। Long time no see. What's going on? क्या चल रहा है? What's going on? अब ये सारे जो हम सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश करें अपने डेली रूटीन में कहीं ना कहीं इनको यूज करने के लिए। चाहे यदि आप सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, तो इनको कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल यूज करें, ताकि आप इन सारे शब्दों से या इन सारे एप्लीकेशन सेंटेंसेस से आप अवेयर हो पाए, मतलब आपको कब कहाँ यूज करना है। नेक्स्ट है इट्स नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। शुरू कैसे करते हैं? हाउ आर यू, बहुत दिन हो गए आप दिखे नहीं, क्या चल रहा है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट्स नाइस टू मीट यू। इट्स नाइस टू मीट यू। कुड यू प्लीज हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू प्लीज हेल्प मी। डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता। डोंट थिंक सो। नेक्स्ट है दैट साउंड्स ग्रेट। यह सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। दैट साउंड्स ग्रेट, है ना। इसको आप एक दो बार पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा। दैट साउंड्स ग्रेट। नेवर माइंड, इट्स ओके। कोई बात नहीं, ठीक है। कभी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम सॉरी बोलते हैं, तो सामने वाले हमसे बड़े होते हैं तो वो बोल देते हैं नेवर माइंड, इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क समथिंग? माफ कीजिए, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तो यहाँ पर आएगा माफ कीजिए के लिए यहाँ पे सॉरी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आएगा माफ कीजिए। एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क समथिंग? सी यू सून, जल्द मिलते हैं। सी यू सून। आपने ये सेंटेंस तो जरूर सुना होगा और बोला भी होगा। नेक्स्ट डाइनिंग एंड किचन के लिए, खाना और रसोई के लिए। आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। आई एम वेरी हंग्री। द फूड इज डिलीशियस,
खाना बहुत स्वादिष्ट है। तो ये देखिए डिलीशियस एक आपके पास वोकैब में ऐड हो जाएगी और हंग्री भूख लगने को कहते हैं। डिलीशियस स्वादिष्ट। पास मी द सॉल्ट प्लीज, कृपया मुझे नमक देना। पास मी द सॉल्ट प्लीज। पास मतलब देने के लिए यहाँ पर उपयोग हो रहा है। व्हाट्स फॉर डिनर, व्हाट्स फॉर डिनर टुनाइट, आज रात के खाने में क्या है। व्हाट्स फॉर डिनर टुनाइट। अब जिसको डिनर का मतलब नहीं पता तो रात के खाने को कहते हैं रात का खाना। आई एम फुल थैंक यू, मेरा पेट भर गया है धन्यवाद। आई एम फुल मतलब यहाँ पे आई एम फुल मतलब मेरा पेट भरने से है। थैंक यू मतलब आपका धन्यवाद, आपने मुझे खाना खिलाया। इट इज द वाटर कोल्ड, क्या पानी ठंडा है। इज द वाटर कोल्ड, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन मार्क से शुरू होता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस बनते हैं। तो इज द वाटर कोल्ड, इज द वाटर कोल्ड। डोंट टॉक वाइल ईटिंग, खाते समय बात मत करो। डोंट टॉक वाइल ईटिंग। क्लीन द टेबल, मेज साफ करो। क्लीन द टेबल। आई विल कुक समथिंग लाइट टुडे, आज मैं कुछ हल्का बनाऊंगी। आई विल कुक समथिंग लाइट टुडे। लाइट यहाँ पर हल्का। ओके। डू यू वॉन्ट सम मोर, क्या आपको थोड़ा और चाहिए। डू यू वॉन्ट सम मोर, थोड़ा। मोर मतलब होता है और सम मीन्स हो गया थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। वर्क एंड प्रोडक्टिविटी के लिए चेक योर ईमेल्स, अपना ईमेल चेक कर लो। चेक योर ईमेल्स। आई विल फिनिश दिस बाय इवनिंग, मैं इसे शाम तक खत्म कर दूंगा। आई विल फिनिश दिस बाय इवनिंग, है ना, बाय इवनिंग बाय मॉर्निंग इस प्रकार से। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, आई विल। कैन वी रीशेड्यूल द मीटिंग, क्या हम मीटिंग का समय बदल सकते हैं। तो समय बदलने को हम बोलते हैं रीशेड्यूल, समय बदलना। नीड अ ब्रेक, मुझे एक ब्रेक चाहिए। नीड अ ब्रेक। फोकस ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर वर्क। फोकस ध्यान देना। प्लीज जो मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ उनके प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम कभी कभी प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं जिससे सामने वाला इंसान समझता है आपको इंग्लिश तो आती है बट आप नहीं बोल पाते हैं। तो प्लीज इसका ध्यान रखें। स्विच ऑफ द लैपटॉप, लैपटॉप बंद कर दो। स्विच ऑफ द लैपटॉप। अब कोई ऑफ को ऑफ बोल देता है, लैपटॉप बोल देता है, तो ये नहीं करना है आपको। स्विच ऑफ द लैपटॉप, सीधे सीधे लिखा हुआ लैपटॉप। स्विच मतलब ऑफ कर दो, ऑन मतलब खोलना, स्विच ऑफ मतलब बंद कर देना। आई एम ऑन अ कॉल राइट नाउ, मैं अभी कॉल पर हूँ। आई एम ऑन अ कॉल राइट नाउ। सेंड मी द फाइल, मुझे फाइल भेज दो। सेंड मी द फाइल। लेट्स डिस्कस दिस लेटर, इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। डिस्कस मतलब होता है चर्चा, लेटर होता है बाद में, और एक होता है LATTER, लेटर, पत्र होता है जिसका मतलब। इसके बाद माई बैटरी इज अबाउट टू डाई, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है। माई बैटरी इज अबाउट टू डाई मतलब खत्म या एंड होने वाली। इसके बाद कॉमन क्वेरीज फीलिंग्स के बारे में देखते हैं। व्हाट्स टाइम इज इट, कितने बजे हैं। व्हाट टाइम इज इट। आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड, मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड। डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी मतलब होता है चिंता मत करो। एवरीथिंग मतलब सब। ठीक, विल बी फाइन ठीक हो जाएगा, हो जाएगा इसलिए विल लगा हुआ। फॉरगेट माई फोन एट होम, मैं अपना फोन घर पर भूल गया हूँ।
I am forget my phone at home. Can you hear me? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Can you hear me? I am so happy for you. मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ. I am so happy for you. It's raining outside. बाहर बारिश हो रही है. It's raining. Turn up the volume. आवाज बढ़ा दो. हम कभी कभी बोलते हैं जब म्यूजिक सुनते हैं वॉल्यूम अप कर दो, तो क्या बोलेंगे अब आप? टर्न अप द वॉल्यूम. टर्न अप. और अगर कम करना है टर्न डाउन, है ना? क्या करेंगे आप? टर्न डाउन, कम, और टर्न अप आवाज बढ़ा दो. I need to go to the market. मुझे बाजार जाना है. I need to go to the market. अब I need to ये एक सेंटेंस एक साथ ही यूज होता है. I need to मतलब जाने के लिए, go to जाना है तो go to. Listen to me carefully. मेरी बात ध्यान से सुनो. Listen to me carefully. Listen to me carefully. So I hope आपने ये सारी सेंटेंसेस अपने डेली यूज में, स्कूल्स में, बोलचाल में, खाना खाते समय सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा होगा और इसको आप बहुत अच्छे से अपने डेली रूटीन में यूज करना भी सीख पाएंगे. तो प्लीज इसको एक दो बार रिवाइज करें और इसी प्रकार के सारे सेंटेंसेस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.